बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मलाइका का शौहर जो ही उसके करीब आने लगा, मलाइका ने फौरन कहा। उसका शौहर मुनीर गुस्से से उसे देखने लगा। फिर बोला, मैं तलाक तुम्हें एक शर्त पर दूंगा, जब तुम मेरी एक शर्त मानोगी। मलाइका ने जो ही मुनीर की शर्त सुनी तो उसका दिल खौफ से कांप उठा। वो मना करने लगी, पर मुनीर अब जिद पकड़ चुका था। मुनीर उसे जबरदस्ती अपने छोटे भाई के कमरे में ले गया। मलाइका उससे माफी मांगने लगी, लेकिन मलाइका, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना होगा। मैं बस रास्ते में हूं। और तुम सिल्क वाली साड़ी पहनना जिसका बॉर्डर रेड शाइनिंग वाला है, और मेकअप जरा डार्क रखना। लेट नाइट पार्टी है। वो उसे अपनी तबीयत के बारे में बताना ही चाह रही थी कि एकदम से मुनीर ने कॉल काट दी, तो वो परेशान होकर सोफे पर आकर बैठ गई। उसका आज बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं था। ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब थी। कल रात भी लेट नाइट वो लोग वापस आए थे, तो रात के रात जगह ने उसका सर भारी कर रखा था। तबीयत में अजीब सी बेजारी थी और हल्का हल्का बुखार भी था। वो अभी तक कमरे से नहीं निकली और ना ही उसने कमरे से झांक कर बाहर देखा था। अलबत्ता बाहर की चहल पहल से अंदाजा हो रहा था कि देवरानी और जेठानी हस्बे मामूल अपने अपने कामों में मशगूल हैं। उन दोनों का आपस में अच्छा गठजोड़ था। वो उनके दरमियान खुद को अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो उनकी घरेलू सियासत से दूर ही रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे उनकी तरह ना तो लगाई बुझाई करने की आदत थी और ना ही पसंद। इसीलिए वो बस जरूरत के तहत उनसे बात करती, और जिस दिन हांडी बनाने की या घर के कोई भी काम करने की बारी उसकी होती तो चुप करके वो काम कर लेती और फिर फौरन ही अपने कमरे में आ जाती, जो उसे हमेशा गोशा या आफियत ही लगता था। रात की पार्टी की थकन अब तक नहीं उतरी थी और हल्का हल्का उसका जिस्म अब भी टूट रहा था। उसने वॉशरूम में जाकर चेहरे पर फौरन पानी के छपाके मारे और फिर उसने अपने सुते हुए चेहरे पर निगाह डाली। उसकी आंखें नींद की कमी की वजह से सूजी हुई थी और हल्की हल्की लाली से उसकी आंखें मखमूर लग रही थीं। वॉशरूम से निकलकर वो कमरे से बाहर आ गई तो दूर दूर तक घर में सुकून था। चाय की तलब ने उसे पागल कर रखा था। वो किचन में आई तो उनकी मुलाजमा नगीना हांडी बनाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर नगीना ने फौरन खुशदिली से सलाम किया तो उसने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। उसे नगीना की ये बात बहुत पसंद थी कि वो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। हालांकि जिस तबके से वो ताल्लुक रखती थी वहां पर अनगिनत मसाइल थे, लेकिन उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर मलाइका को ये लगता कि जैसे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, इंसान को अपनी जिंदा दिली नहीं छोड़नी चाहिए। नगीना उसके लिए कभी कभी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी बन जाती थी। कभी कभी किसी चेहरे को देखकर आप एकदम से शर्मसार हो जाते हैं और जिंदगी का भारी और बोझलपन जरा कम होने लगता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका जहन जो मुख्तलिफ सोचों का गढ़ बना हुआ था, एकदम से ही रिलैक्स हो गया। उसने फटाफट अपने लिए चाय का पानी रखा और फिर गर्दन घुमाकर नगीना से पूछा, तुम चाय पियोगी? तो नगीना ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं बाजी, हम गरीबों का चाय का टाइम फिक्स होता है। अगर उस वक्त मिल गई तो ठीक, वरना फिर चाय का टाइम निकल जाए तो पीने को दिल ही नहीं करता। अरे चाय कभी कोई पीने का टाइम होता है? कैसी पागलों वाली बात कर रही हो? वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अरे बाजी, हम गरीब तबके के लिए तो चाय का टाइम फिक्स ही समझिए। चाय का ताल्लुक किसी तबके से नहीं है पगली। चाय पियो, जिंदगी जियो। उसने एक चाय का कप नगीना के सामने रखा और खुद भी कुर्सी खींचकर उसके पास ही बैठ गई। तो उसने शुक्रगुजारी से मलाइका की तरफ देखा। बड़ी भाभी ने शिमला मिर्च आलू बनाने का बोला है, तो बस वही बना रही हूं। आप खाएंगी? नहीं यार, मैंने आज फिर रात पार्टी पर जाना है, बस चाय बनाने आई थी। अभी जाकर तैयारी करूंगी। आपके मजे हैं बाजी। रोज बाहर आउटिंग के लिए जाना भी किसी नेमत से कम नहीं होता। तो वो उसकी तरफ बस देखती ही रह गई। इंसान भी अजीब है, जो मिल रहा होता है उसमें खुश नहीं होता, और जो दस्तरस में नहीं होता उसकी तलब में पागल हुआ जाता है। उसने गहरी नजरों से नगीना की तरफ देखा और फिर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मुनीर के आने का वक्त होने वाला था। उसने फटाफट मुनीर की पसंदीदा साड़ी निकाली और वॉशरूम में घुस गई। उसने साड़ी पहनकर मेकअप किया और फाइनल लुक के लिए आईने पर निगाह डाली ही थी कि आईने के अक्स में मुनीर कमरे में दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। तो वो एकदम मुड़ी तो मुनीर उसे देखकर हैरान रह गया। ओह वाओ, कमाल लग रही हो तुम। वो उसकी तारीफ करता हुआ उसके नजदीक आया। जाने क्यों मलाइका के चेहरे की संजीदगी उसकी तारीफ से भी दूर ना हो सकी। उसने अपने दोनों हाथ मलाइका के कंधों पर रखे और उसे सर से पैर तक देखने लगा। वो पुरसताइश नजरों से उसे बस तके ही जा रहा था। तुम पर साड़ी बहुत जचती है, अपने लिए ज्यादातर साड़ी ही खरीदा करो बस, इसमें तुम्हारा बदन बहुत परफेक्ट लगता है। वो रोमांटिक होने लगा
तो मलाइका एकदम कसमसाकर पीछे हटी। मुनीर, मैं इस रोज रोज की पार्टियों से तंग आ गई हूं। ये मेरा मिजाज बिल्कुल भी नहीं है। आपके दोस्त की पार्टियां हैं तो आप खुद ही होकर आ जाया करें ना, मुझे साथ शामिल करने की क्या जरूरत है, उसने उकताए हुए बेजार लहजे में कहा। तो मुनीर ने उसे गौर से देखा और फिर नागवारी से बोला, ये क्या तुम हर वक्त घर में घुसी रहती हो? तुम्हारा दिल तंग नहीं होता? मैं तो तुम्हारे खातिर तुम्हें बाहर ले जाता हूं। तो वो एकदम उसे गहरी नजरों से देखती हुई बोली, आप जानते हैं मुझे पार्टीज वार्टीज का कोई शौक नहीं है। और शट अप यार। वो एकदम से तल्ख हो गया और यही वो लम्हा होता था जब मलाइका खामोश हो जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मुनीर को बहस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसने मजीद 2 बातें और कही होती तो वो हत्ते से ही उखड़ जाता। वो ऐसा ही था, एकदम से गुस्सा आता और फिर वो भूल जाता कि वो उसकी बीवी है। इस कदर बदतमीजी से बात करता कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते। शुरू शुरू में जब उसे उसके मिजाज का इतना इल्म नहीं था तो वो बात बे बात उसकी इंसल्ट कर जाता, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके मिजाज के मुताबिक खुद को ढालने लगी। वो जानती थी कि उसे कहाँ रुक जाना है, सो वो चुप हो जाती। मुनीर का मूड एकदम से खराब हो गया तो वो मजीद कुछ भी बोले बगैर फौरन वार्डरोब की तरफ गया और फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। वो भी थकी थकी सी रूह लिए सोफे पर आकर बैठ गई। मुनीर कपड़े बदलकर बाहर निकला और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी चलाने लगा, लेकिन आईने के अक्स में उसने मलाइका को देखा। उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ लगा तो उसका मूड ठीक करने के लिए वो एकदम से मोहब्बत जताते हुए बोला, ये पार्टीज इंसान की थकान उतारती हैं माय डियर वाइफ। तुम अभी आदी नहीं हो ना, लेकिन जब तुम आदी हो जाओगी तो तुम मुझे खुद कहा करोगी कि चलें किसी पार्टी में चलते हैं। तो उसने हैरत से मुनीर की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, मुनीर, मुझे ये पार्टीज, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा और लोगों का हुजूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जब आदत हो जाएगी, मैं आपको सच कह रही हूं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये सब मेरी आदत में शामिल नहीं हो सकता। मुझे घर में रहना कंफर्ट रखता है। तो मुनीर ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, देखो, मैं जिस सेठ के साथ काम करता हूं वहां पार्टीज मामूल की बात है। वर्कर्स अपनी वाइफ के साथ वहां पर आते हैं। ऐसे में शादीशुदा होने के बावजूद अगर मैं अकेला जाऊंगा तो लोग क्या समझेंगे, या फिर मैं खुद किसी पुराने जमाने के ख्यालात वाला आदमी हूं। बेबी, हमें अपना स्टेटस बदलना है, वक्त के तकाजों को समझना होगा, तभी तो मैं तरक्की कर सकूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें यह सब पसंद नहीं है, लेकिन अब तुम अपनी पसंद को मेरे खातिर तब्दील कर लो, तभी बेहतर रहेगा। वैसे भी तुम मेरे साथ होती हो, कोई अकेली तो नहीं जो इतनी परेशान हो जाती हो। तरह तरह के खाने जो हम आम रूटीन में नहीं खा सकते वो भी खाने का मौका मिल जाता है। और तुम हो भी तो चटोरी। मजेदार खाने अगर इस बहाने मिल जाते हैं तो ये मौका अपने हाथ से क्यों जाने दे रही हो? तो वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। हाँ, खाने वाली बात तो सही है, लेकिन क्या भाई, अगर मनपसंद खाना है तो फिर स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी ना, वरना खाओ फिर घर में पकी सड़ी हुई दाल सब्जी। मुनीर ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं जानता हूं कि ये सब तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन अब यह हमारी जिंदगी का हिस्सा है। वो दो टोक अंदाज में बोला। तो उसने गहरी सांस लेते हुए मुनीर की तरफ देखा जो अब परफ्यूम को अपने कपड़ों पर छिड़क रहा था। साड़ी के साथ बाइक पर बैठना कोई इतना आसान काम नहीं था, लेकिन मरती क्या ना करती। वो साड़ी संभालते मुनीर की खुशी की खातिर बाइक के पीछे बैठ गई। मुनीर ने बाइक स्टार्ट की और धीमी रफ्तार के साथ चल पड़ा। सर्दियों का आगाज था और हल्की हल्की खुनकी शुरू हो चुकी थी। उसे साड़ी में हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी, लेकिन मुनीर को यह सब बताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि वो इतना परवाह करने वाला इंसान नहीं है। ठंडी हवा में उसका सर दर्द मजीद बढ़ गया। खुदा खुदा करके वो एक 5 स्टार होटल में पहुंचे। मुनीर ने फटाफट पार्किंग में बाइक खड़ी की और उसका हाथ पकड़कर वो होटल की लॉबी में दाखिल हुआ। तो वेटर ने हाथ के इशारे से उसे पार्टी का हॉल बताया। वो मलाइका के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ जब हॉल में दाखिल हुआ तो पार्टी का माहौल फुल उरूज पर था। वेटर रंग बिरंगे मशरूब उठाए मेहमानों के तवाज़े कर रहे थे। हल्की हल्की मौसीकी कानों में रस घोल रही थी। लोगों की बातें और हंसी की आवाजें आ रही थी। मुनीर के दोस्त अब मलाइका को जानने लगे थे, इसीलिए फौरन ही उससे सलाम दुआ करने के लिए आ गए। उसने झिझकते हुए खुशदिली से सबके सलाम का जवाब दिया। उनमें से 1-2 दोस्त तो इंतहाई फ्री होकर उससे बात करने लगे। उनका अंदाज मलाइका को कभी भी पसंद नहीं आया। वो अपनी हुदूद पहचानती थी, इसीलिए मुख्तसर जवाब देकर वो एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मुनीर उसके पास आया और कदरे आहिस्ता आवाज में सरगोशी करते हुए बोला, तुम क्या यहां पर बैठने के लिए आई हो? अरे भाई, सबसे मिलो जुलो, बात करो, ये क्या कोना पकड़कर बैठ गई हो? हद करती हो तुम भी।
तो वो एकदम कोफ्त से बोली, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती और ये मेरा मिजाज नहीं है कि मैं खामा खा क्यों लोगों के साथ फ्री होती फिरूं। मेरा ये मिजाज नहीं है, मेरा वो मिजाज नहीं है। पक गया हूं मैं तुम्हारी ये बात सुन सुनकर। बस कर दो और खुद को इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करो। कोशिश तो कर रही हूं मुनीर, और कितनी कोशिश करूं। क्या खाक कोशिश कर रही हो? इतना अच्छा ड्रेस पहना है, सबसे ज्यादा प्यारी लग रही हो, लेकिन कोने में जाकर बैठ गई हो। ऐसे कहां तुम नजर आओगी? मुनीर, मैं यहां किसी को दिखाने के लिए तो नहीं आई हूं कि मेरा नजर आना जरूरी है। क्या अजीब बात कर रही हो तुम? मुनीर उसे गुस्से से घूरने लगा। न जाने मेरे दोस्त तुम्हें देखकर क्या सोचते होंगे कि किस गांव की लड़की के साथ मैंने शादी कर ली है। तुम्हें देखकर पहला तासुर तो यही आता है, कहीं से भी शहर की लड़की और यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई नहीं लगती हो। तो वो उसकी बात सुनकर बेजारी से दूसरी तरफ देखने लगी। तुम्हें तो समझाना ही फजूल है। मुनीर पैर पटकते हुए वहां से चल पड़ा तो उसने एक गहरी सांस ली। मलाइका को समझ ही नहीं आती थी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद वो उस शख्स के मिजाज पर पूरी नहीं उतर पाती। कहीं ना कहीं वो नुक्ताचीनी करने के लिए आ जाता है। उसने अपने आप को कहां कहां से नहीं बदल डाला, लेकिन मुनीर समझने की कोशिश ही नहीं करता था। खाना लग चुका था तो उसने शुक्र के कलमे पढ़े, क्योंकि उसके बाद फिर वो घर चले जाया करते थे। वो भी आहिस्ता से उठी और एक प्लेट में अपने लिए खाना निकालने लगी। उसने प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी और एक रोस्ट का पीस रखा ही था कि उसे अपने करीब ही एक इंतहाई गंभीर सी आवाज सुनाई थी। बस इतना सा खाती हैं आप, तभी इतना फिट जिस्म है। तो वो इस तबसरे पर एकदम से बौखला सी गई और एकदम पलट कर देखा तो सामने शर्जील खड़ा था। शर्जील सेठ का बेटा था, जो अक्सर उससे कोई ना कोई बात करने का मौजू ढूंढता रहता, और उस मौजू में दिलचस्पी ना रखने के बावजूद उससे बहस करता तो वो चिढ़ जाती और वो उसके उसी चिढ़ने का मजा लेते हुए मुस्कुराता रहता। मलाइका को यकीन हो गया था कि वो ये सब जानबूझकर करता है, और वो ना चाहते हुए भी जज होकर खामोश हो जाती थी। उसे शर्जील कभी भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे घूरने की बहुत बुरी आदत थी और वो उसकी इसी आदत से तंग रहती थी। वो अब भी उस पर नजरें जमाए टिकटिकी बांधे उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, और यही चीज मलाइका को एम्बैरेस कर रही थी। और भी डालिए ना, इतने से क्या होगा? वो उसे चिढ़ता देखकर बदमजा ना हुआ और माने खेज अंदाज से उसे देखते हुए बोला, जी मैं बस इतना ही खाती हूँ। उसने अपनी तरफ से बात बनाने की कोशिश की ताकि वो उसे रूड ना समझे। वैसे मुनीर बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी लाइफ पार्टनर मिली, जो दिखने में बिल्कुल किसी फिल्म स्टार हीरोइन की तरह लगती है। वरना तो हमारे यहाँ खवातीन इधर शादी हुई नहीं, उधर फूल फूल के कप्पा हो जाती हैं, सारे हुस्न की ऐसी कम तैसी कर देती हैं। बात करते करते शर्जील ने ऐसा मुंह बनाया कि मलाइका की हंसी निकल गई। तो वो एकदम से बोला, आपकी मुस्कुराहट तो बहुत ही प्यारी है। तो वो उसकी बेबाक नजरों से घबरा गई और फौरन ही अपनी प्लेट लेकर साइड पर जाकर बैठ गई। सच तो यह है कि अब उससे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने दूसरी टेबल पर शर्जील बैठा था, जो अपना खाना कम खा रहा था और उसे ज्यादा देख रहा था। उसने फटाफट अपना खाना खत्म किया और मुनीर को मतलाशी नजरों से ढूंढने लगी। वो उसे वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो परेशान हो गई। पार्टी में एक शानदार गर्म माहौल, हर तरफ रोशनियों का सैलाब और मौसीकी की मधुर धुनें माहौल को रोमांटिक बना रही थी। लेकिन मलाइका को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी और बेचैनी फैली हुई थी। कोने में लगे टेबल चेयर पर बैठी इस रौनक भरी महफिल में मुनीर को ना पाकर वो शदीद टेंशन में आ गई थी। उसके हाथ में गिलास था, जिसे वो कभी कभार अधूरा सा लबों तक ले जाती, मगर मशरूब पीने में दिलचस्पी कम और गहरी सोच में गौते ज्यादा खाने लगती। मगर अब खासा वक्त गुजर चुका था और मुनीर का कोई अता पता नहीं था। मलाइका की बेचैनी अब उरूज पर थी। वो मुनीर को कॉल करने लगी, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। तो झुंझलाकर उसने अपना मोबाइल बैग में डाल दिया। उसके जहन में हर लम्हा ये सवाल गूंज रहा था कि आखिर वो गया कहाँ। अचानक उसके करीब शर्जील आकर बैठ गया तो उसके चेहरे पर एकदम से बेजारी उतर आई। मलाइका, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? इतनी हसीन महफिल और तुम बेजार बैठी हो? नहीं, मैं ठीक हूं, बस घर जाना है। लेकिन पता नहीं मुनीर कहाँ रह गया। मुनीर? वो तो चला गया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, फिक्र न करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मलाइका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? मुनीर भला मुझे छोड़कर क्यों जाएगा? वो बेयकीनी से बोली। मैंने खुद देखा है कि वो जा चुका है, शायद किसी काम से, शर्जील ने पुख्ता लहजे में कहा। तो मलाइका ने शर्जील की बात मानने से इनकार कर दिया और कुर्सी से उठ खड़ी हुई और मुनीर के इंतजार में इधर उधर टहलने लगी। थोड़ी देर बाद हॉल भी आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा और अब वहां सिर्फ चंद लोग ही बचे थे
जो बस जाने की तैयारी कर रहे थे। मलाइका के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। शर्जील की बातों में कुछ ऐसा था कि उसे यकीन आने लगा कि वाकई वो जो कुछ भी कह रहा है दुरुस्त है। लेकिन अभी उसे खुद पर काबू पाना था। वो मुनीर के वापस आने का इंतजार करने लगी, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। तुम फिक्र न करो, यहां बैठकर उसका इंतजार करो, कल सुबह तक वो आ जाएगा, फिर उसके साथ ही चली जाना। आप ये कैसी फजूल बातें कर रहे हैं? मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। तो मैं भी तुमसे मजाक नहीं कर रहा, पूरे वसूख से कह रहा हूं कि वो जा चुका है। वो मेरे सामने ही बैठकर बाइक पर गया है, तो हो सकता है कि किसी काम से गया हो। वो मुतज़्ज़िल लहजे में बोली। ओके फाइन, अगर वो कोई काम निपटा कर आ जाए तो चली जाना, मुझे तो कोई इशू नहीं है। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा था, लेकिन चलो खैर है। वो बात अधूरी छोड़कर उसकी तरफ देखने लगा। इतने में होटल के मैनेजर उनके पास आया। टाइम खत्म हो गया है, हमने हॉल बंद करना है। तो मलाइका की आंखों में उलझन सी तैर गई। उसने उलझन भरी नजरों से शर्जील की तरफ देखा, जो उसके करीब ही खड़ा था। मुनीर क्यों गया है? उसने आपको कुछ बताया नहीं? खुदा खैर करे, घर में कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। तो उसकी बात सुनकर उसके होंठों पर एक अजीब पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, मुझे एक बात याद आई। उसने कहा था कि जब मैं जाने लगूं तो तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आऊं। व्हाट नॉनसेंस, वो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। वो पूरे यकीन से बोली। वो भाई, मैं मजाक कर रहा हूं, बस ऐसे ही कह दिया कि शायद तुम्हारी परेशानी कम हो। परेशानी कम कैसे हो सकती है? खुदा खैर करे, घर में खैर हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है मलाइका। अगर मुझ पर भरोसा करती हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। उसकी बात ने मलाइका को मजीद बेचैनी में मुब्तला कर दिया। नहीं, मैं खुद ही किसी तरह घर चली जाऊंगी। मलाइका ने कह तो दिया, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि उसके पास तो घर जाने के लिए किराया भी नहीं है। पैसे मुनीर के पास थे, और वो ये भी नहीं जानती थी कि करीबी टैक्सी कहाँ मिल सकती है। पार्टी का माहौल अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था और होटल का हॉल एकदम खाली पड़ा था और मैनेजर उनके जाने के इंतजार में खड़ा था। मलाइका ने अपने इर्द गिर्द देखा, हर तरफ सुनसानी थी। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि मुनीर जल्दी वापस आ जाए। इतने में शर्जील दोबारा आगे बढ़ा। मलाइका, यहां इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। रात गहरी हो रही है और होटल भी बंद होने वाला है। बाहर सड़क पर खड़ा होना भी तुम्हारे लिए रिस्की है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मलाइका के अंदर ही अंदर बेबसी बढ़ रही थी। एक अजीब सा खौफ उसके दिल में बैठ रहा था। आखिरकार जब होटल के अमले ने भी हॉल की सफाई शुरू कर दी और रोशनी मध्यम होने लगी, तो मलाइका को फैसला करना पड़ा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो शर्जील के साथ जाने पर मजबूर हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुए शर्जील के पीछे चल पड़ी। होटल से बाहर निकलकर वो कपकपा गई। धुंध और ठंड बढ़ गई थी। मलाइका को बाहर रात का मंजर बहुत तारीक और बोझल लगा। शर्जील ने अपनी बड़ी सी गाड़ी का दरवाजा खोला तो मलाइका झिझकते हुए उसमें बैठ गई। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसका दिल घबराने लगा। शर्जील ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की रोशन सड़कों से अचानक उसने गाड़ी एक सुनसान सड़क की तरफ मोड़ दी। मलाइका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन सा रास्ता है? ये तो हमारे घर की तरफ नहीं जाता, उसने डरते हुए पूछा। तो शर्जील ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज हमारे घर चलो। उसकी बात सुनकर मलाइका के दिल की धड़कन तेज हो गई तो वो एकदम हंस दिया। एक तो तुम्हारी शक करने वाली आदत खत्म नहीं होती। भाई, ये शॉर्टकट है, यहां से हम जरा जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि घर पहुंचने तक मलाइका को उस पर शक ही रहा। उसने ऐन उसके गेट के आगे गाड़ी रोकी तो मलाइका उसका शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी से उतर गई। उसने बैल देने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया तो गेट एकदम से खुल गया और सामने मुनीर को देखकर उसे शदीद गुस्सा आया। मुझे पार्टी में छोड़कर क्यों आ गए थे तुम? क्या हुआ? उसके इतने रिलैक्स अंदाज में पूछे गए सवाल पर वो हैरान रह गई। वहां तुम अकेली तो नहीं थी, सब मौजूद थे, लेकिन तुम तो नहीं थे ना? कम ऑन मलाइका, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो यार? ये तुम्हें बच्चों वाली बातें लगती हैं? तुम अजीब इंसान हो। मुझे वहां से अकेले तुम्हारे बगैर आना पड़ा। यार, तुम कौन सा किसी टैक्सी या रिक्शे में बैठी हो? मजे से शर्जील की करोला कार में बैठकर आई हो। किस कदर लकी हो, जाते वक्त बाइक पर बैठकर गई थी और आते वक्त इतनी शानदार गाड़ी में बैठकर आई हो। और क्या चाहिए तुम्हें? एक तो तुम औरतें ना इंतहाई नाशुक्री होती हो। तुम अपने सेंसेस में नहीं लगते हो। मुझे तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज है? मैं तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी अपने शौहर के साथ। वापसी पर मैं तुम्हारे दोस्त के साथ आ रही हूं जिसका मेरे साथ कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है, और तुम इसे इतनी मामूली सी बात समझ रहे हो। मुझे तुम पर बहुत हैरत हो रही है मुनीर कि तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, बीवी हूं। तुम्हें अपने रिश्ते को समझना होगा
वरना हमारे दरमियान बहुत मुश्किल बन जाएगी। अम्मा यार, मैं बहुत थका हुआ हूं, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। तुम नहीं इतनी फजूल बातें फिर किसी दिन कर लेना। ये फजूल बातें नहीं है मुनीर। फजूल कहकर इस मामले से तुम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ, ये और बात है, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करती, लेकिन कल मैं तुमसे इस सारी बात का जवाब लेना चाहूंगी कि तुमने क्यों ऐसा किया है। उफ़ो भाई, सॉरी, मुझे लगा तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो तो इसलिए मैंने तुम्हें वहां छोड़ दिया। कमाल है, अच्छी तरह से तुम्हें पता है कि मुझे ऐसी पार्टीज का कोई शौक नहीं और मैं ऐसी पार्टीज एंजॉय करूंगी, क्या मेरा ये टेस्ट है? लेकिन वो अपना तकिया उठाकर कमरे से बाहर चला गया, जो इस बात का ऐलान था कि वो मजीद बहस नहीं चाहता। मलाइका इस रद्द अमल पर भूंचका रह गई। वो अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मुनीर ने इस किस्म की हरकत क्यों की है। आए दिन पार्टीज, हल्ला गुल्ला। उसने कई बार मुनीर को कहा कि ये तुम्हारे टाइप की पार्टीज हैं, इनमें मेरा क्या काम, तुम खुद जाया करो, मुझे नहीं जाना। तो वो कहता कि सब अपनी अपनी पार्टनर के साथ आए होते हैं, ऐसे में मैं अकेला जाता हुआ अच्छा लगूंगा। लेकिन जब उसने पार्टीज में जाना शुरू किया तो उसे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई कि यहां पर हर दूसरे मर्द के साथ उसकी गर्लफ्रेंड है, बीवी नहीं है। क्योंकि बीवियों के ये तौर तरीके या लिबास नहीं होते। तकरीबन लड़कियां जो भी मर्द के साथ खड़ी होती थीं वो इंतहाई कम लिबास में थीं, और वो लिबास इस कदर बोल्ड था कि वो भी शर्म के मारे दूसरी बार उनको देख नहीं पाती थी। और वो सब आपस में इतने आराम से गपशप लगा रहे होते थे कि कहीं से भी मियाँ बीवी वाला तासुर उनके दरमियान नहीं लग रहा होता था। जब से ये बात उसने नोट की थी तो उसने मुनीर को मना करना शुरू कर दिया कि वो ऐसी पार्टीज में उसे क्यों लेकर जाता है जहां पर कपल्स नहीं आते, बल्कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला एक तासुर होता है। तो वो उसे अक्सर पुराने जमाने की बुद्धि कहकर मजाक उड़ाता। लेकिन मलाइका उसकी बातों की परवाह नहीं करती थी। जब से उसकी शादी मुनीर से हुई थी उसकी जिंदगी मुकम्मल तब्दील हो गई थी। वो मुनीर से शादी नहीं करना चाहती थी। शादी से पहले उसने मुनीर को साफ साफ कहा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, और ये बात जानबूझकर उसने मुनीर से कह दी थी ताकि वो ये सुनकर खुद ही इनकार कर दे। मगर मुनीर ने निहायत आराम से कहा कि वो खुद इनकार कर दे। लेकिन वो जानती थी कि उसके घर में उसके इनकार को कोई भी अहमियत नहीं दी जाएगी, उल्टा उसके वालिद एक हंगामा बर्पा कर देंगे। लेकिन मुनीर के साथ शादी करके वो शदीद पछता रही थी, क्योंकि वो उसकी तर्ज के मुताबिक जिंदगी चाहकर भी नहीं गुजार पा रही थी। ये नहीं था कि वो कोई घुटनज़दा माहौल की परवरिश थी, लेकिन वो बस घर में रहने वाली घरेलू सी लड़की थी। घूमना फिरना, पार्टीज करना, हल्ला गुल्ला, वो इन सबसे दूर भागती थी। खानदान में जब भी शादियां या कोई इस तरह की तकरीबात होती तो वो नहीं जाती थी। उसकी अम्मी उसे जबरदस्ती लेकर जाती, और जब वो इनकार करती तो उसे डांट कर कहती कि लोग क्या सोचेंगे कि सिर्फ माँ उठ कर आ जाती है, आखिर पूरे घर को इन्विटेशन मिली है तो इसमें सबका जाना बनता है। और फिर ऐसी शादी ब्याह की तकरीब में बालियां लड़कियां जाती हुई अच्छी लगती हैं। दूसरा, जहन भी खुलता है। हर वक्त घर में बंद रह रहकर तू काट की उल्लू हो जाएगी। कुछ बाहर निकला करो, लोगों में बैठा करो, अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ हंसा बोला करो। यही उम्र होती है हंसने बोलने की। फिर तो जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो लड़कियां तो बोलना ही भूल जाती हैं। दूसरा, घर में बंद रह रहकर तुम कुतूनी हो जाओगी। इसीलिए बाहर निकलो, देखो कि लोगों के रंग ढंग क्या हैं, तुम्हारी उम्र की लड़कियां कैसा पहनती ओढ़ती हैं, आजकल फैशन में ट्रेंड क्या चल रहा है, वो किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं। ये सब बातें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ डाइजेस्ट की रोमांटिक कहानी पढ़ने से समझ में नहीं आती, बल्कि लोगों में उठने बैठने से, बात करने से पता चलती है। नई नई चीजें दरियाफ्त होती हैं। तो वो अपनी माँ की बातें थोड़ी के तले हाथ रखकर इंतहाई इत्मीनान से सुनती, तो उसकी वालदा बोलते बोलते जब उसके चेहरे की तरफ देखती तो उन्हें हंसी आ जाती। एक तो तुम्हारी ये बहुत बुरी आदत है कि तुम आगे से कुछ नहीं बोलती, कुछ तो कहा करो ताकि मुझे भी पता चले कि तुम हर वक्त क्या बैठकर अंदर ही अंदर सोचती रहती हो। बस घर का थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद मैडम डाइजेस्ट पकड़ के जो ही कमरे में घुसती हैं तो फिर रात को निकलती हैं। कुछ बातचीत किया करो मेरी जान, इस तरह गुमसुम रहना अच्छी चीज नहीं है। वो अपनी अम्मी की बातों पर हस्बे आदत मुस्कुरा देती। यानी तुम कुछ नहीं कहोगी, ऐसे कब तक चलेगा? तो वो बिना कुछ कहे शरारत से तेजी से अपनी पलकें झपकाती, तो उसकी अम्मी हंसते हुए अपना सर हिलाकर कहती, तुम नहीं सुधरोगी, इसका यही मतलब है। तो फिर वो मुस्कुराते हुए तेजी से पलकें झपकाती, तो उसकी अम्मी एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर चली जाती। वो फिर से अपना डाइजेस्ट खोलकर बैठ जाती। वो बहुत हसीन दिन थे उसकी जिंदगी के। कभी वो अम्मी की मान लेती और कभी अम्मी उसकी मान लेती, और यूं वक्त गुजरता चला जाता।
वो नहीं जानती थी कि शादी के बाद दूसरे की मर्जी से सांस लेना पड़ता है। होटल वाले वाकये के बाद मलाइका मुनीर से काफी दूर दूर रहने लगी थी। इसीलिए उसने मलाइका को खुश करने के लिए एक बिल्कुल नए ब्रांड का न्यू मोबाइल लाकर उसे दिया, जिसकी हमेशा से उसे ख्वाहिश थी। उसे देखकर मलाइका बहुत खुश हो गई। ये फोन तो बहुत महंगा लग रहा है, उसने खुशी से खिलते हुए कहा। तुम्हारी मुस्कुराहट से ज्यादा कीमती तो नहीं है। मुनीर की मोहब्बत में डूबी आवाज सुनकर वो मुस्कुरा दी। वो इंतहाई तवज्जो से फोन के फीचर्स देख रही थी कि अचानक उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। मलाइका ने हैरत से फोन की स्क्रीन को देखा और कॉल उठा ली। हेलो, उसने आहिस्ता से कहा। दूसरी तरफ से खामोशी थी। फिर एक मानूस सी आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। मलाइका। मलाइका का दिल एक लम्हे के लिए काम सा गया। ये शर्जील की आवाज थी। शर्जील, तुम्हें ये नंबर कैसे मिला? मलाइका ने हैरानी से पूछा। बस जो अच्छे लगते हैं उनसे राब्ता हो ही जाता है, वो बड़े पुरस्कार अंदाज में बोला। तो मलाइका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये फोन नंबर तो बिल्कुल नया था, किसी को भी मालूम नहीं था। फिर शर्जील को कैसे इस नंबर का इल्म हो गया? मलाइका ने जल्दी से फोन बंद कर दिया और कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी, जैसे कोई दरवाजे में खड़ा उसकी बातें सुन रहा हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शर्जील की कॉल ने उसके दिल में अजीब बेचैनी पैदा कर दी थी। मुनीर कमरे से कब निकला उसे नहीं पता चला, तो बातों बातों में उसने शर्जील का जिक्र छेड़ दिया। मलाइका को बड़ी हैरानगी हुई। उसने फौरन मुनीर से पूछा, तुम्हें ये मोबाइल कहीं शर्जील ने तो नहीं दे दिया? तो वो हैरत से मलाइका की तरफ देखने लगा। वो मुझे मोबाइल क्यों देगा? वो एकदम गड़बड़ाते हुए बोला। तो जाने क्यों मलाइका को ऐसा लगा कि जैसे वो नजरें चुरा रहा हो। वो एकदम से बोली, उसकी कॉल आई थी। अच्छा, तो क्या हुआ अगर उसने कॉल कर ली? इसमें कौन सी बुराई वाली बात है? बात बुराई की नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि उसे इस मोबाइल का नंबर क्या तुमने दिया है? अरे भाई, मैं क्यों दूंगा? ओ हाँ, मैंने इस मोबाइल से एक कॉल ऑफिस में की थी, तो शायद शर्जील ने मुझसे बात करनी हो। लेकिन मलाइका को उसकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन ना आया, मगर वो चुप हो गई। उसे हैरानगी थी कि ये कैसा खावंद है कि जिसकी बीवी को एक अनजान शख्स कॉल कर रहा है और वो बुराई नहीं मना रहा। अगले दिन फिर से शर्जील की कॉल आई। मलाइका ने फोन उठाया और बगैर कोई बात किए फौरन बंद कर दिया। 2 दिन बाद मुनीर ने कहा कि वो दोनों शर्जील के साथ रात के खाने पर जा रहे हैं। मलाइका ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मुनीर के गुस्से को देखते हुए वो साथ चल पड़ी। जब वो मुनीर के साथ रेस्टोरेंट में पहुंची तो शर्जील ने हंसकर उनका इस्तकबाल किया, लेकिन मलाइका के चेहरे पर नागवारी साफ दिख रही थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द यहां से चली जाए, लेकिन शर्जील और मुनीर आपस में बातों में मगन थे। फिर मुनीर माजरत करते हुए वॉशरूम जाने के लिए उठा तो वो शर्जील के पास अकेली रह गई। मुनीर का रवैया उसे गैर मामूली लगा। उसे लगा कि जैसे वो शर्जील और मलाइका के दरमियान की राह हमवार कर रहा हो। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब मलाइका के पास नहीं था। मुनीर के जाने के बाद शर्जील ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे मुसलसल इग्नोर करने लगी। तो शर्जील एकदम संजीदगी से उसकी तरफ देखकर बोला, तुम बहुत मासूम लड़की हो और इंतहाई वफादार भी हो, लेकिन जिसके साथ तुम वफादारी निभाने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हें खड़े खड़े बेच देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अपनी आंखें और कान खुले रखो। वो शर्जील की बात सुनकर परेशान हो गई और फिर गुस्से से बोलने ही वाली थी कि शर्जील ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और फिर उसने एक रिकॉर्डिंग मलाइका के नंबर पर भेजी और उससे कहा, घर जाके व्हाट्सएप खोलना, मैंने तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको सुनने के बाद फैसला करना कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। घर पहुंचकर वो मुनीर के सोने का इंतजार करने लगी। जो ही मुनीर के खराटे कमरे में गूंजने लगे तो उसने चुपके से अपना मोबाइल निकाला और फटाफट व्हाट्सएप खोला और शर्जील के नंबर को ओपन करके रिकॉर्डिंग सुनने लगी। जो जो वो रिकॉर्डिंग सुन रही थी उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। ये मुनीर की आवाज थी जो उसने शर्जील को भेजी थी, जिसमें वो ये बात कह रहा था कि आप जब कहेंगे मैं मलाइका को आपके घर छोड़ आऊंगा। पहले भी होटल पर मैंने उसे आपके हवाले किया था, लेकिन आप अपने घर ले जाने के बजाय उसे घर तक छोड़ने आ गए। मैं तो आपके साथ ताउन कर रहा हूं, अब आप भी तो मेरे साथ ताउन करें ना। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मलाइका को अब वाजे हो चुका था कि उसके शौहर ने उसके साथ धोखा किया है। वो उसकी जिंदगी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसे ये जानकर शदीद दुख हुआ और उसने फैसला किया कि अब वो मुनीर के साथ मजीद जिंदगी नहीं गुजारेगी। लिहाजा अगले दिन उसने मुनीर को कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं किसी और को पसंद करती हूं। एक सोने की चिड़िया को अपने हाथ से निकलता देखकर मुनीर तिलमिला उठा। जाने क्यों उसे मलाइका पर शक होने लगा
कि कहीं वो शर्जील वाले मंसूबे के बारे में कुछ जान तो नहीं गई। अगर ऐसी बात हुई तो वो अपने घर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा उसके शैतानी दिमाग में एक मंसूबा परवान चढ़ने लगा कि इससे पहले कि वो उस पर इल्जाम लगाए, क्यों ना वही इसे बदनाम करके रख दे। ये सोचकर उसने मलाइका से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। तो मुनीर की बात सुनकर उसका दिल खौफजदा हो गया। मलाइका ने कहा, मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी, बस तुम मुझे तलाक दे दो। वो अपनी जिद पर अड़ गया था। मलाइका ने उसे कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तो उसने कहा, तुम एक रात मेरे छोटे भाई के कमरे में वक्त गुजारो। उसकी बात सुनकर मलाइका रोने लगी और उससे माफी मांगने लगी। तो उसने कहा, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें तलाक नहीं देता अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो। मलाइका ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो उसने कहा, तुम अभी और इसी वक्त मेरे छोटे भाई के कमरे में जाओ। लेकिन मलाइका की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मुनीर उसे जबरदस्ती अपने छोटे भाई के कमरे में ले गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वो तो रोने लगी थी। उसका देवर जो लेटा हुआ था एकदम से उठकर बैठ गया और भाभी को रोते देखकर वो हैरान परेशान उनके करीब आकर खड़ा हो गया। भाभी, सब खैरियत तो है? आप इस तरह मेरे कमरे में रात के इस पहर क्या कर रही हैं और क्यों रो रही हैं? मुनीर भाई तो ठीक है? उसके मुंह से मुनीर का नाम सुनकर उसके तन बदन को आग लग गई और वो रोते हुए बोली, तुम्हारा भाई ठीक है, लेकिन किरदार का इंतहाई गलत इंसान है। उसी ने मुझे इस वक्त तुम्हारे कमरे में भेजा है। तो वो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। मुनीर भाई ने आपको मेरे कमरे में इस वक्त क्यों भेजा है? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ रहा। क्योंकि तुम एक शरीफ इंसान हो और शरीफ लोग दो नंबरी की बातें नहीं समझते। मैं भी सारी जिंदगी शायद तुम्हारे भाई को ना समझ सकती अगर उसका गलीज चेहरा मेरे सामने ना आया होता। वो अपनी भाभी की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बार बार मेरे भाई पर ये कैसे इल्जाम लगा रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? तो वो एकदम फटकर बोली, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारा भाई ठीक इंसान नहीं है। वो इंतहाई बदखसलत इंसान है। उसको बोलो बाहर से दरवाजा खोले, वरना मैं चीख चीख कर पूरे घर को बुलाऊंगी। भाभी के साथियों कमरे में बंद होने का जब उसे अंदाजा हुआ तो वो भी बौखला गया। एक मिनट भाभी, मैं दरवाजा खोलता हूं, आप परेशान ना हो। उसने जो ही दरवाजे के हैंडल को खींचा तो उसे पता चला कि दरवाजे को तो बाहर से कुंडी लगी हुई है। तब वो शदीद परेशान हो गया। बाहर से कुंडी किसने लगा दी? तो वो रोते हुए बोली, तुम्हारे भाई ने। मगर क्यों? क्योंकि वो तुम्हें और मुझे बदनाम करना चाहते हैं। ला हौला वला कुव्वत। आप तो मेरी बहनों जैसी हैं, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? वो अभी मलाइका को समझा ही रहा था कि बाहर दरवाजे पर उसे अम्मी, बाबा और अपनी भाभियों की आवाजें सुनाई देने लगी। तो वो परेशान हो गया। इतने में दरवाजे की कुंडी बाहर से खोली गई तो उसका भाई मुनीर एकदम से सबको लेकर अंदर कमरे में आ गया और कहा, ये देख लें आप, मेरी बीवी के करतूत। ये आधी रात को उठकर कमरे से बाहर जाती है। कई बार मैंने इससे पूछा तो ये कोई न कोई बहाना कर देती है, लेकिन आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर उसकी जेठानी और देवरानी तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी, लेकिन सास ससुर गुस्से से मलाइका को देखने लगे। और फिर उसकी सास इंतहाई तंजिया लहजे में अपने शौहर से बोली, इसीलिए मैं आपको कहती थी गैर खानदान की लड़की मत ब्याह कर लाओ, ऐसियों का क्या पता चलता है। इससे पहले कि उसकी सास, ससुर और देवरानी जेठानी उस पर 2 हुरूफ भेजकर उसे घर से बाहर निकालते, उसने फौरन मोबाइल निकाला और वो रिकॉर्डिंग चला दी जो शर्जील ने उसकी तरफ भेजी थी। ये रिकॉर्डिंग सुनकर सभी सकते में आ गए। फिर मलाइका ने रोते हुए कहा, इसने मुझे उस रात होटल अकेले छोड़ दिया ताकि शर्जील मुझे अपने घर ले जाए। ये तो अपने हाथों इज्जत नीलाम करने वाला इंसान है, आप इसकी बातों पर भरोसा न करें। तो एकदम से उसकी जेठानी बोली कि ये वाकई शर्जील की आवाज है? क्या खबर तुमने किसी की आवाज में ये रिकॉर्डिंग की हो और अब हमें उल्लू बना रही हो। तो वो जेठानी की बात सुनकर रो पड़ी, लेकिन उसी वक्त उनके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ये इस वक्त कौन है? मुनीर गुस्से से दरवाजे की तरफ लपका और जो ही उसने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने शर्जील खड़ा था। शर्जील के साथ बॉडीगार्ड्स देखकर मुनीर की सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई। शर्जील इंतहाई दबंग अंदाज में उसे घूरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। घर के सभी अफराद शोर शराबा सुनकर बाहर सहन में आ गए। शर्जील ने बारी बारी सबकी तरफ देखा और जो ही उसकी नजर मलाइका पर पड़ी तो उसकी सुर्ख आंखें देखकर वो तड़प सा गया और फिर आहिस्ता से बोला, क्या तुम अब भी यहां रहना चाहोगी? सब कुछ तो तुम्हारे सामने वाज़ेह है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। फिर उसने मुनीर के वालिद की तरफ देखकर कहा, बेटों को पैसे कमाने की तरफ जरूर रागिब करें,
लेकिन उन्हें सही और गलत का रास्ता समझाना भी वालिदैन का ही फर्ज होता है। दौलत कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो लोग शॉर्टकट के जरिए दौलत कमाना चाहते हैं वो ऐसे ही अपने किरदार को गंदा और गलीज कर लेते हैं। जैसे आपके बेटे मुनीर ने पैसे कमाने की हवस में ये भी नहीं सोचा कि वो अपनी पाकबाज बीवी को एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए किसी की गोद में डाल रहा है। बीवी तो एक शौहर के सर का ताज होनी चाहिए, ना कि पैरों की जूती। फिर उसने वहीं खड़े खड़े मुनीर की कई रिकॉर्डिंग्स सब घर वालों को सुनाई, जिसमें वो मलाइका के हवाले से उससे लेन देन कर रहा था, जिसे सुनकर घर के सभी अफराद के सर शर्म से झुक गए। मलाइका को जब अपने किरदार की गवाही शर्जील की तरफ से मिल गई तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उसके दामन पर गलाजत नहीं लगी। शर्जील ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर छोड़ आऊंगा, अगर तुम्हें भरोसा है तो। उसने निगाह उठाकर शर्जील की तरफ देखा, लेकिन उसके दिल ने गवाही दी कि ये शख्स उसका कुछ ना होते हुए भी उसकी इज्जत पर आंच भी नहीं आने देगा। कभी कभी सीने में धड़कता हुआ दिल बिला वजह गवाही नहीं देता। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा और शर्जील के साथ वहां से चल पड़ी। रास्ते भर दोनों में खामोशी रही, लेकिन जब शर्जील ने उसके घर के करीब उसे उतारा तो उसने रूंधे हुए लहजे में शर्जील का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इस हंगामे से पहले ही उसने शर्जील को एक टेक्स्ट कर दिया था कि हो सकता है कि आपकी जरूरत पड़ जाए, इसीलिए अगर मुमकिन है तो आ जाएं। और शर्जील फौरन ही उसकी मदद करने के लिए आ गया था। अगर वो बर वक्त ना आता तो शायद कभी भी वो अपने किरदार पर लगे इल्जाम को मिटा ना सकती। वो उतरकर जब तक घर के अंदर नहीं चली गई, शर्जील ने अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई। मलाइका के वालिदैन ने जब उसे यूं लुटा पिटा और रोता हुआ देखा और जब सारी बात उन्हें पता चली तो उनके दिल धक से रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मुनीर इस कदर घटिया इंसान निकलेगा। वो मुनीर से तलाक लेना चाहती थी तो उसके वालिदैन ने उसे सपोर्ट करते हुए कहा कि ऐसे घटिया इंसान के साथ रहने से तलाक ही अच्छी है। चनाचा अदालत में केस कर दिया गया। मुनीर ने उसे तलाक दे दी। जिस दिन उसे तलाक हुई उस दिन वो बहुत रोई, लेकिन उसके वालिदैन ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि ऐसे रिश्ते पर रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इस गंदगी से निकाल दिया। यह उसके वालिदैन की मोहब्बत थी कि वो बहुत जल्द इस ट्रॉमा से निकलने लगी। इस दौरान शर्जील ने दोबारा उससे कभी भी राब्ता न किया। कई बार उसका दिल चाहा, लेकिन वो खुद को रोक लेती। उसने वक्त गुजारी के लिए घर के करीब स्कूल में जॉब कर ली। एक दिन वो स्कूल से वापस आई तो शर्जील और उसकी वालिदा को देखकर हैरान रह गई। अम्मी के जरिए उसे पता चला कि वो उसका रिश्ता लेने आए हैं। उन्होंने बाकायदा मलाइका से पूछा कि अगर तुम्हें मंजूर है तो हम हाँ करते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हम कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते। तो उसने शर्मा कर सर झुका दिया। भला उस जैसे मजबूत किरदार के आदमी को वो अपने शौहर की सूरत में क्यों न चुनती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।